हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश में। तो गाइस, आज की वीडियो में हमारा डे 2 है और इसमें हम पढ़ेंगे प्रोनाउन चार्ट। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते क्या हैं। लाइक मैंने आपको बताया था आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे के बारे में कि इनका जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन होता है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, और इनमें फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था। और गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो बेसिक कोर्स है आपका, ये कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करेगा और आने वाले टाइम में हम और बेहतरीन तरीके से आपको इंग्लिश स्पोकन कोर्स करवाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम यहाँ पर डेली यूजेस सेंटेंसेस और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी करवा रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट पे विजिट कर उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें ना पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि पर्सन कितने टाइप के होते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़वा दिया था। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट विजिट करिए। ठीक है, इंग्लिश स्पोकन कोर्स या फिर बेसिक कोर्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने बता दिया था कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। ठीक है, तो इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो पर्सन जो, ठीक है, नॉमिनेटिव केस होता है, फिर ऑब्जेक्टिव केस होता है, फिर आपका पजेसिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, फिर आपका पजेसिव प्रोनाउन होता है, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो हम किस तरीके से जो प्रोनाउन चार्ट है उसको हम याद करें, कैसे सीखें, बेस्ट ट्रिक क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइज, फर्स्ट पर्सन होता है, आपको पता है, आई और वी। तो जो आई होता है उसका जो नॉमिनेटिव केस होता है वो होता है आई। ठीक है, इसी को जब हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते तो इसके लिए लगाते हैं हम मी। जैसे उसने मुझे मारा, ही बीट मी, ही बीट मी। ठीक है, इसी तरीके से जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है आई का वो होता है माई, वो होता है माई। और जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो होता है आपका माइन। ठीक है, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है आपका माई सेल्फ। तो अगर हम आई की बात करें तो आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से, जैसे नॉमिनेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ये ऐसे इसके स्थान जैसे जैसे चेंज होंगे वैसे वैसे इसका जो बोलने का तरीका है, जो इसकी स्पेलिंग है वो भी चेंज होगी और इसका केस भी चेंज होगा। ठीक है, आगे दिखा रखा है फर्स्ट पर्सन में वी। वी को हम जब नॉमिनेटिव केस में यूज करेंगे तो इसके लिए लगाएंगे हम। ठीक है, लाइक वी। और इसको जब हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे तो हम लगाएंगे अस। हम क्या लगाएंगे? अस। इसी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है आपका आवर। क्या होता है? आवर। और इसी का पजेसिव प्रोनाउन होता है आपका आवर्स, आवर्स। ठीक है, और इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है आवर सेल्फ। क्या होता है? आवर सेल्फ। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पर्सन था वो यहां पर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड पर्सन की। ठीक है, सेकंड पर्सन गाइस आपका होता है सिर्फ यू। ठीक है, यू आपका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी, याद रखिएगा हमेशा। तो देखिए, यू के लिए हम लगाते हैं यू। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में पजेसिव एडजेक्टिव होता है इसका योर और पजेसिव प्रोनाउन होता है इसका योर्स। ठीक है, और जो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है योर सेल्फ। क्या होता है? योर सेल्फ। ठीक है, योर सेल्फ। आगे दिखा रखा है इसी में आपका ये होता है आपका प्लूरल के लिए। ठीक है, बता रखा है यू का यू और यू का यू ही होगा। ठीक है, आगे दिखा रखा है इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो होगा योर और जिसका पजेसिव प्रोनाउन है वो होगा योर्स। ठीक है, यानी तुम्हारा। और इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो होगा योर सेल्व्स, योर सेल्व्स। ऐसे याद करिएगा ये। ठीक है, आप एक बार तो आपको रेक्टिफिकेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, लाइक देखो, मैं भी आज टीच कर रहा हूं, उसका कहीं ना कहीं एक रेक्टिफिकेशन, एक रीजन रहा है कि मैं हर बार इसको टीच करता हूं, तो ये मेरा रेक्टिफिकेशन जैसा बन गया कि मुझे याद है। तो अगर आप भी ऐसे ही बार बार करेंगे तो आपको भी ये चीजें याद हो जाएंगी। बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार रट्टा तो करना पड़ेगा। रट्टा का मतलब यह है कि शुरू शुरू में तो उसको करना, रटना, बाद में उसकी प्रैक्टिस करना बारंबार, तो आपको चीजें आएंगी। थर्ड पर्सन देखिए, थर्ड पर्सन में आपका आता है नॉमिनेटिव केस में ही। ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव केस बनता है हिम और ही का ही पजेसिव एडजेक्टिव बनता है हिज, जिसका मतलब होता है उसका, और पजेसिव प्रोनाउन बनता है हिज, इसका भी मतलब होता है उसका। ठीक है, और इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो है हिमसेल्फ। ठीक है, अभी मैं डिटेल थोड़ा सा ऐसे बताऊंगा कि कैसे इसको पढ़ना है। नेक्स्ट दिखा रखा है शी। शी का मतलब होता है वह, ये लड़की के लिए यूज होता है। ठीक है, शी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हर। ठीक है, जैसे लड़के के लिए हम लगा रहे हैं हिम, लेकिन लड़के के लिए लगाएंगे
लड़की के लिए लगाएंगे हर, ठीक है। इसी तरीके से जो लड़की है उसके लिए हर लगेगा उसका, ठीक है। इसका दोनों सेम रहेगा, इसका दोनों अलग रहता है, इसका दोनों सेम रहेगा। जैसे यहाँ इसका देखो यहाँ सेम है, वैसे इसका यहाँ सेम है, यहाँ अलग है, वैसे इसका यहाँ अलग है, ठीक है। ये चीज याद रखेगा। इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है हर, और जिसका पजेसिव प्रोनाउन होता है वो होता है आपका हर्स, ठीक है। इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो है हर सेल्फ। और फिर हम बात करेंगे इट। इट का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो होगा इट, सेम रहेगा। और जो इट का पजेसिव एडजेक्टिव रहेगा वो रहेगा आपका इट्स, ठीक है। और इसका ना जो पजेसिव प्रोनाउन है वो कुछ भी नहीं होगा, वो रहेगा जीरो, ठीक है, वो कुछ भी नहीं होता। इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो होगा इट सेल्फ। क्या होगा? इट सेल्फ। आगे दिखा रखा है आपका प्रोनाउन चार्ट, ठीक है। इसमें आपका आएगा दे। दे का मतलब होता है वे, और इसमें आएगा ऑब्जेक्टिव केस आएगा आपका देम, ठीक है, उन्हें। और इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो होगा देयर, उनका, ठीक है। और इसका जो पजेसिव प्रोनाउन होगा वो होगा देयर्स, ठीक है, उनका। स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। इसका देखिए देम सेल्व्स, क्या बनेगा? देम सेल्व्स। तो अभी हमने पूरा जो प्रोनाउन चार्ट होता है उसको हमने पढ़ा। अब बात आई इसको याद करने की बारी। तो गाइस पता है क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले इसको याद करने के लिए पहले आपको ये याद करना पड़ेगा, नॉमिनेटिव केस। अगर आपको नॉमिनेटिव केस आ जाएगा ना तो फिर आपको सिर्फ अभी जो वर्क करना है वो करना है सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे। लाइक आई का क्या होगा? मी होगा, ठीक है। वी का क्या होगा? अस होगा। यू का क्या होगा? यू ही रहेगा। ही का क्या होगा? हिम होगा। सी का क्या होगा? हर होगा। इट का क्या होगा? इट होगा। और दे का क्या होगा? देम होगा। आपको पहले ये करना पड़ेगा ऐसे याद। और याद कैसे होते हैं चीजें? लिखने से। तो आपको ना एक बार पूरा याद करना है, चाहे आप ऐसे करिए चाहे तो आप ऐसा करिए पूरा, या तो पूरा ऐसे करके याद करिए, ठीक है, या फिर पूरा ऐसे ऐसे करके याद करिए तो याद होगा। जैसे अगर आप ऐसे करके याद करेंगे तो थोड़ा सा ये रहेगा कि आपको नॉमिनेटिव केस अलग पता रहेगा, ऑब्जेक्टिव अलग पता रहेगा, पजेसिव एडजेक्टिव अलग पता रहेगा, पजेसिव प्रोनाउन अलग पता रहेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अलग पता रहेगा, ठीक है। आपको दोनों तरीके से याद करना है, ऐसे भी और ऐसे भी, तभी आपको चीजें सही से समझ में आएंगी, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आई होंगी चीजें, और अगर समझ में आई हो तो प्लीज बिल्कुल चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कहीं ना कहीं इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश सीखने में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगी जो होगी दिस और दैट से रिलेटेड, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ, सीखते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।